गाइस देखो, आज की जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज नासा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, वो भी चंद्रमा पर। यानी कि चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए ही यह मिशन है। तो इसी के बारे में डिटेल से समझेंगे। चलिए विस्तार से समझते हैं। देखो, नासा ने क्या काम किया है। नासा ने डिश वाशर साइज का एक उपग्रह जो 26 फरवरी 2025 को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया है, और यह पता लगाने के लिए किया है कि चंद्रमा की सतह पर पानी कहाँ मौजूद है, जो चंद्र मिशनों के लिए एक बहुमूल्य संसाधन है, जैसे कि इसके ध्रुवों पर अस्थायी रूप से छायादार गड्ढे। देखो, इसे जो है स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने केप कैनावेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर को लेकर उड़ान भरी है। तो लूनर ट्रेल ब्लेजर अंतरिक्ष यान को लॉकहीड मार्टिन के अंतरिक्ष विभाग ने बनाया था। उपग्रह रॉकेट पर एक द्वितीयक पेलोड था, जबकि प्राथमिक पेलोड इंट्यूटिव मशीन के नेतृत्व में एक चंद्र लैंडर मिशन था। ठीक है, तो ये जो इंट्यूटिव मशीन के नेतृत्व में क्या था, एक चंद्र लैंडर मिशन था। चंद्रमा की सतह अक्सर शुष्क माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ मापों से वहाँ पर पानी की मौजूदगी भी पाई गई है। तो इस तरह यहाँ तक कि गर्म धूप वाले स्थान पर भी हैं। तो चंद्रमा के ध्रुवों पर ठंडे और अस्थायी रूप से छायादार स्थानों पर लंबे समय से यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि वहाँ पानी की बर्फ की मात्रा हो सकती है, काफ़ी मात्रा में भी हो सकती है। तो लूनर ट्रेल ब्लेजर, जिसका वजन लगभग 440 पाउंड अर्थात 200 किलोग्राम है, जिसकी चौड़ाई लगभग 11.5 फीट अर्थात 3.5 मीटर है, जब इसके सौर पैनल पूरी तरह से तैनात होते हैं तो चंद्रमा की सतह पर इस पानी को खोजने और उनका मानचित्र बनाने के लिए भेजा जा रहा है। देखो, जो फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में चंद्रमा के अन्वेषण के लिए, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा संचालित संभावित दीर्घकालिक चंद्र अड्डे भी शामिल हैं, चंद्रमा का जल यानी कि चंद्रमा का पानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसे न केवल पेय पदार्थ यानी कि पीने के लिए रूप में यूज किया जाएगा, बल्कि इसे रॉकेट के लिए सांस लेने योग्य ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन के रूप में भी प्रसंस्कृत किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सैकड़ों क्रेटरों के तल पर अस्थायी रूप से छाया रहती है और उनमें बर्फ के टुकड़े हो सकते हैं। तो चंद्रमा की सतह पर टूटी चट्टान और धूल के अंदर कुछ पानी भी हो सकता है। देखो, जो लूनर ट्रेल ब्लेजर को कई महीने की अवधि में चंद्रमा की सतह का विस्तृत यानी कि जो फैला हुआ मानचित्र है, उनको बनाने के लिए कई तरह की फ्लाई बाई और लूपिंग ऑर्बिट करने की योजना है। तो लगभग 60 मील अर्थात 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा और पानी के स्वरूप, वितरण और प्रचुरता को निर्धारित करेगा। चंद्रमा के जल चक्र को बेहतर ढंग से समझेगा, तो उनकी जो लक्षित यानी कि जो लक्षित क्षेत्र हैं, उनको उच्च रिजोल्यूशन वाली एक तस्वीर इकट्ठा करेगा। मिशन के प्रमुख अन्वेषक हैं और कैलटेक को केक इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के निदेशक हैं बेथनी हेलमैन। तो वो बोले कि हम चंद्रमा के सूर्य प्रकाशित भागों पर पानी की छोटी मात्रा देखते हैं जो रहस्यमय है, लेकिन कई लोगों के लिए सबसे दिलचस्प चंद्रमा के ध्रुवों के अस्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में संभावित रूप से बड़ी मात्रा में बर्फ है। लूनर ट्रेल ब्लेजर यह देखने के लिए अंदर झांकेगा कि सतह पर कितनी बर्फ है। ऐसे स्थान भविष्य में चंद्र अन्वेषकों के लिए संसाधन के रूप में काम कर सकते हैं। वहीं पर एलमन ने क्या बोला कि देखो, ये समझना है कि विज्ञान और भविष्य के संसाधनों के उपयोग के लिए जमा राशि की जांच करने के लिए रोवर कहाँ तक जाएगा या अंतरिक्ष यात्री कहाँ तक चलेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे फ्यूचर के जो सभी लैंडेड मिशन है ना, उनको क्या मिलेगा, उन्हें बेनिफिट मिल जाएगा। तो 2 लूनर ट्रेल ब्लेजर उपकरण एक साथ कक्षा में माप लेंगे। कितने? 2 हैं। तो लूनर थर्मल मैपर या LTM चंद्रमा की सतह के तापमान का मानचित्रण और माप करेगा। वहीं हाई रेजोल्यूशन वोलेटाइल्स एंड मिनरल्स मून मैपर या HVM3 जो पानी द्वारा दिए गए प्रकाश के पैटर्न के लिए चंद्रमा की सतह को देखेगा। ये देखो, चंद्रमा पर पानी की गतिविधि संभवतः सतह के तापमान से, सतह के टेम्परेचर से क्या है, प्रेरित है। इसलिए HVM3 उपकरण के माध्यम से पानी की उपस्थिति और मात्रा LTM उपकरण के माध्यम से सतह के टेम्परेचर को मापकर इससे क्या करेगा, हम इस संबंध को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक ग्रह वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है ट्रिस्ट्रॉम वॉरेन। उन्होंने देखो कहा कि LTM उपकरण विकसित करने पर काम करेगा। देखो, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पर पानी
कई संभावित स्रोतों से आता है। एक संभावना तो यह है कि सौर हवा अर्थात सूर्य से आवेशित कण चंद्रमा के खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करके पानी बना सकते हैं। दूसरा स्रोत है धूमकेतु या उल्कापिंड हो सकते हैं जिन्होंने अरबों वर्षों में चंद्रमा पर पानी पहुंचाया होगा। चंद्रमा पर पानी की सही मात्रा अनिश्चित बनी हुई है, लेकिन यह संभावित रूप से बहुत ज़्यादा करोड़ों में है। यह पानी करोड़ों टन में है। यह पानी देखो, वारेन ने क्या बोला? वारेन ने बोला मानव अन्वेषण के अलावा चंद्रमा पर पानी वैज्ञानिक रूप में भी बहुत रोमांचक है। चंद्रमा पृथ्वी के निर्माण के समय से ही पृथ्वी के पास परिक्रमा कर रहा है, इसलिए चंद्रमा पर पानी की उत्पत्ति को समझने पर हमें पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति को समझने में मदद मिल सकती है।